here we go, May June 2023, 11 variant, paper 1. The first question. Again with the same pattern, या तो फर्स्ट क्वेश्चन बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग, अकाउंटेंट, अकाउंटिंग से रिलेवेंट होता है. फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या कहते हैं ये, व्हाई डज अकाउंटेंट ऑफ अ बिजनेस एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंटेंट अपने बिजनेस को एनालाइज क्यों कर रहा है? कस्टमर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, मैनेजर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए. तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए अपना बिजनेस है, अपने मैनेजर्स हैं, अपना बिजनेस, अपने बिजनेस को मजीद इंटरप्रेट करने के लिए कि हमारा बिजनेस सक्सेसफुल जा रहा है या अनसक्सेसफुल है, लास्ट ईयर की पॉलिसी कैसी थी कैसी नहीं थी, उनको एनालाइज कर रहा है. किसके लिए? अपने मैनेजर्स के लिए. नेक्स्ट नंबर 2, तवज्जो दीजिएगा. Padma started business on 1st April 2012. 30,000 firms own money. Motor vehicle assets and liabilities are as follows. What is the capital at end? Capital at end. Assets minus liabilities. कर लीजिएगा, कैलकुलेटर चलाएं. कैलकुलेटर को भी कर देते हैं, कैलकुलेटर चलाएं. Correct option is B. Bravo is the correct answer. Question number 3. A trader credit income statement and debit capital account. Loss. क्या हुआ ये? सर आप कैसे बता देते हो? चीटिंग हो रही है ये. मैं बताता हूं. देखें, इनकम स्टेटमेंट से जो भी रिजल्ट निकलता है, इट गोज टू कैपिटल. यस और नो? अगर वो प्रॉफिट होगा, अगर वो प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, राइट? कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट. इनकम स्टेटमेंट डेबिट. अगर प्रॉफिट हुआ तो बना ले, एंट्री बना ले. प्रॉफिट की एंट्री क्या होती है? बना ले, बाद में मत बुरोइयो. इनकम स्टेटमेंट डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. ये किस चीज की डबल एंट्री है? व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट इन द बिजनेस. अब देखिए डिफरेंट क्वेश्चन आया. ये इस तरह के सवाल ओल्ड पास्ट पेपर्स में नहीं आते थे. लेटेस्ट पेपर सर के साथ सॉल्व करना बहुत जरूरी है. और से समझ लें इसको बेटा. और यही चीज अगर लॉस होती तो, सर अगर इनकम स्टेटमेंट लॉस प्रोड्यूस कर रहा है तो मैं कैपिटल को माइनस करूंगा, बोले तो डेबिट. इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट. तो लॉस की एंट्री क्या होती है? कैपिटल डेबिट, इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट. नोट कर लीजिएगा. कैपिटल उसने डेबिट किया है, इनकम स्टेटमेंट को उसने क्रेडिट किया है. सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी लॉस फॉर द ईयर. याद रहेगा. आगे चलो. नंबर 4 टेड. आप कौन हो? आप टेड हो. टेड मैन्युफैक्चरर है. परचेज मशीन ऑन क्रेडिट. मशीन डेबिट. टी लिमिटेड क्रेडिट. बोलो मशीन डेबिट, टी लिमिटेड क्रेडिट. ऐसे सवाल भी आते हैं. ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में. स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सिंपल डेबिट क्रेडिट वाले भी आते हैं. सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन वाले सवाल भी आते हैं. हमेशा हर ईयर में आ रहे हैं. द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड फॉर अब्दुल. अब्दुल का बिजनेस है. अब्दुल का बिजनेस है.
और हनीफ का टी अकाउंट बना हुआ है जी। हनीफ इज अ ट्रेड पेबल, एग्रीड हो गया सर, परचेज से पता लग गया। तो अब्दुल ओड हनीफ, अब्दुल इज लायबल टू पे हनीफ। अब्दुल का पेएबल है, अब्दुल ने परचेज किया था, अब्दुल इसको पे करेगा, अब्दुल की लायबिलिटी है। तो फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ए। तो ये वर्ड्स के अंदर जब आता है ना कंफ्यूज हो जाता है बंदा। कोई बंदा हो, मैं हूं आप है, कंफ्यूजन आ जाती है। तो उसको बार बार पढ़ा करें, समझा करें, चेन बनाया करें। जैसे मैं चेन बना रहा हूँ, कोड का मतलब ये है कि लायबल है, इसका मतलब तूने परचेज किया होगा। हाँ सर मैंने परचेज किया था। ऑन क्रेडिट, हाँ सर ऑन क्रेडिट किया था, जब तो ट्रेड पेबल है। आ जाए, which item are shown in statement of account? Statement of account, शाबाश, summary of all transactions prepared at the end. तो कहना क्या चाह रहे हैं? करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएगी? बैंक चार्जेस? नो सर, क्रेडिट डिस्काउंट तो कभी आता ही नहीं है। क्रेडिट नोट आएगा या डेबिट नोट आएगा? दोनों में कंफ्यूज हूं सर मैं, तो मैं क्या करूं? बेटा जिंदगी में मैंने कभी बताया होगा, भूल जाते हो तुम। ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट नोट से रिकॉर्ड होती है, डेबिट नोट से रिकॉर्ड। हाँ, डेबिट नोट इज यूजफुल, इट इज व्हेन गुड्स आर रिटर्न एंड इशूड बाय द बायर। लेकिन जब तक सप्लायर क्रेडिट नोट नहीं देगा तब तक क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न नहीं बनेगी, तब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जब तक क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा, रिटर्न कंफर्म। अनदर कॉमन क्वेश्चन, अनदर कॉमन क्वेश्चन। मैंने सवाल देख लिया, क्या कह रहा है ये? क्या कह रहा है ये? रिकॉर्ड सेल्स जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है? सेल्स जर्नल में ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। सेल्स जर्नल क्या? परचेज जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। इन चारों में आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। आसान लफ्जों में बता रहा हूं, आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्डिंग होती है। अब तो बता दो, कितनी जिंदगी आसान कर दी। मैं जिंदगी मुश्किल बनाने नहीं आया भाई, शॉर्टकट आसान आसान बातें बता रहा हूँ। 2,500 की चीज थी, 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, 15% निकालो, 375 माइनस कर दो 2। C is the correct answer. A trader prepare a trial balance. Which statement about the trial balance is correct? It is a summary of financial statement. It shows the ledger account balances. It shows profit. It shows the transactions. Next, number 9. After preparing a trial balance, it was found that 4,000 of motor vehicle repair was entered in motor vehicle repair vehicle account. ये एक्सपेंस है, ये एसेट है। हेड चेंज होता है तो कौन सा एरर होता है? At the end of the year, Zan opened a suspense account. Zan opened a suspense account. Why was it necessary to open suspense account? The suspense account had been omitted from the ledger. बड़ा होशियार है, खेल रहा है हमसे। लिखना भूल गए थे सस्पेंस अकाउंट। क्या समझाया हमें? सस्पेंस अकाउंट तो होता ही नहीं है, वो तो जब ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो तब आता है, जब आपके अकाउंट में एरर हो तब आता है। The trial balance total did not agree to correct the error, to make sure no error. The correct option is B.
11 जैक 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 वॉज ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, जैक ने भी खोल दिया सस्पेंस अकाउंट, हम भी खोल देते हैं सस्पेंस अकाउंट। He has found that rent paid 250 had been correctly entered in the rent account but credited। ये भागा वागा तो नहीं हो गया है? बैंक को इसने कुछ ज्यादा ही क्रेडिट कर दिया, बैंक को उसने कुछ ज्यादा ही, देख ले 250 होना चाहिए था, 520 कर दिया। अब बैंक को डेबिट करेंगे, क्रेडिट कुछ भी नहीं है तो डाल देंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ए, बैंक डेबिट सस्पेंस क्रेडिट। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ, इधर आओ बेटा, परेशान क्यों हो रहे हो? बैंक रिकंसिलेशन आ गया है मेरा बच्चा, जब भी ऐसा सवाल आएगा हम ये खोल देंगे, स्केचिंग कर लेंगे। हमने अच्छे बच्चों को बुलाया है क्लास में। डेबिट बैलेंस कैश बुक का 449, अनक्रेडिटेड, अनक्लियर्ड से पैसा आता है, अनप्रेजेंट से पैसा जाता है, अनक्लियर्ड ऐड हो जाएगा, अनप्रेजेंट इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक इन एरर, गलती से मेरे अकाउंट पे चार्ज कर दिया, अब मैं प्लस कर दूंगा। जहां का एरर है वहीं सही होगा, जहां का एरर है, ये कई टीचर गलत कर देते हैं भाई, जहां का एरर है, बैंक एरर है, अब कैश में एरर करो, अबे क्या बैलेंस तो आ ही जाएगा, लेकिन गलत अप्रोच है। अच्छा, ऊपर वाले का फाइनल आंसर आ रहा है 449, उसी को मैं कहां रख दूंगा, नीचे 44। अब हम रिवर्स आएंगे, अब हम, और रिवर्स जाते हुए जो प्लस करना था वो माइनस करेंगे, जो माइनस करना है वो प्लस करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज, चेक कर लीजिएगा सब। 424 माइनस ही लिखा हुआ है भाई, जो प्लस वाले हैं दो इसके अंदर नजर नहीं आ रहे आप लोगों को बेटा, वो आप माइनस करेंगे, जो माइनस था वो प्लस कर देंगे। करेक्ट ऑप्शन इज 190 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which statement is not correct? क्या क्या करेक्ट है वो बता दो। It helps to identify errors, it helps to detect fraud, it helps to get missing figure, it gives you total receivable and total payable। चार सही बातें हैं, जो गलत है वो बता दें। ए, yes it is। बाकी चार बातें मैंने गिना दी थी ना आपको, उनमें से तीन थी। बचिए लेजर कंट्रोल अकाउंट, द फॉलोइंग पार्टली कंप्लीटेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब आपको इसे पूरा करना है तो कर लेते हैं मेरा बच्चा, इधर आओ मेरा बच्चा, देखो नॉर्मल पीएलसीए बन रहा है, पीएलसीए, जो लिखी हुई बातें हैं मैं वही लिख रहा हूं, राइट हो गया। अब नीचे दो बातें और दी हैं, इंटरेस्ट कहाँ आता है सर जी, क्रेडिट। आगे चले, सेट ऑफ मेरा बच्चा, सेट ऑफ कहाँ आता है, डेबिट साइड। नाउ अब क्या करना है सर, बड़ी साइड को प्लस करो, छोटी साइड को माइनस करो, करो करो ना। 4, ऑप्शन नहीं, 5 6, सब चेक कर लीजिएगा, 5 6 8 5। थैंक यू।
आ जाइए। Traders expenditure include the following. How much should be trader charge to income statement? Capital revenue expenditure. कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन करंट एसेट होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस होते हैं, यानी इनकम स्टेटमेंट में चार्ज होते हैं। तो बताओ कौन सी चीजें एक्सपेंस में जाएंगी, यानी वो बताओ जो रेवेन्यू एक्सपेंड, क्या रीडेकोरेशन ऑफ प्रेमिसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यस सर। इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? यस सर। बजट ऑफ मशीनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? नो सर। दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Which statement about depreciation is correct? यार याद रखने यार, मैचिंग कॉन्सेप्ट, सेम ईयर रेवेन्यू शुड मैच विद सेम ईयर एक्सपेंसेस, बहुत दफा आता है ये। या फिर टू स्प्रेड द कॉस्ट ओवर लाइफ, टू स्प्रेड द, ये वो बता रहा हूं जो ज्यादातर आते हैं एग्जाम में, ये दो बातें याद रखना डेप्रिसिएशन की। मैचिंग कॉन्सेप्ट यानी सेम ईयर रेवेन्यू शुड मैच विद सेम ईयर एक्सपेंस, बगैर ऑप्शन देखे मैं आपको बता रहा हूं इन दो में से कोई एक आंसर होगा। या फिर स्प्रेड द कॉस्ट ओवर द यूजफुल लाइफ। अब बताएं कौन सा आंसर दिया? ऑल टाइम फेवरेट सवाल है ये एग्जामिनर का, डेफिनेशन की थ्योरी में यही सवाल आता है। करंट एसेट कहां से आ गया इसमें, देख लेते हैं सर, ऑप्शन पढ़ते हैं। It is the fund of replace, no sir, it is a monetary expense as it involves the outflow of the money, हो सकता है। It is an estimate of the loss or value of current asset, no sir, it is recorded in nominal ledger and income statement। ये कैसी बात कर दी आपने, इसका मतलब 16 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अब ये नॉमिनल लेजर कहां से ले आए भाई, इनकम स्टेटमेंट कहां से आ रहा है? इनकम स्टेटमेंट में तो जाएगा ही जाएगा। नॉमिनल लेजर किसे कहते हैं? और जनरल लेजर में क्या बनेगा इसका? प्रोविजन फॉर डेप्री, इसकी डेबिलिटी बनती है ना, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड। नॉमिनल लेजर का दूसरा नाम क्या होता है? जनरल लेजर। नॉमिनल लेजर इज अनदर नेम ऑफ, तो एक डेप्रिसिएशन की कौन सी चीज सही है? डेप्रिसिएशन इनकम स्टेटमेंट में जाता है, यस सर। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहां खुलता है? नॉमिनल लेजर। राइट हो गया। नेक्स्ट पूछ क्या रहा है? करेक्ट बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, पकड़ लिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन में भी काफी सारे सवाल प्रोविजन के आए थे, अब जहां प्रोविजन आ गया। आइए प्रोविजन का बैलेंस पूछ रहा है, कोई बात नहीं, खेल ले हमसे। पहले बैलेंस कितना था? 23,000। आगे चले, डेप्रिसिएशन 20% है, ऑन कॉस्ट है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ऑन कॉस्ट है तो, एंड इज इंक्लूडेड इन बैलेंस ऑफ द प्रोविजन, यानी इस साल की डेप्रिसिएशन मैंने निकाल ली। आफ्टर द बैलेंस हैज बीन एक्सपेक्टेड टू respond to मशीनरी रिपेयर, गलती से रिपेयर को तुमने कहां डाल दिया? तो मशीनरी को रिपेयर में डाल दिया, सॉरी रिपेयर को, तो मशीन ज्यादा लिख दी आपने, यस और नो? तो मशीन ज्यादा लिख दी तो मशीन को तो हटा दूंगा 2000 यहां से, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी आपको, तो 2000 पर 20% कैसे लग जाता है? हटा दीजिएगा। वो सिर्फ प्रोविजन पूछ रहा है, प्रोविजन का करेक्ट आंसर होगा 22,000। एरर और डेप्रिसिएशन दोनों मिक्स कर दिया इसने, है ना? एरर्स को और डेप्रिसिएशन को मिक्स कर दिया। हमने गलती से रिपेयर को एसेट बना दिया था, रिपेयर को एसेट से हटा दो, और उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज। ये कहां लिखा हुआ है? दोबारा पढ़ लो, आ जाओ तुम्हें पढ़ाता हूं मैं, इधर आओ, इधर आओ, पढ़ो, और से पढ़ो। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर included in the balances of provision, right or wrong? 18 18 तो
पूरे साल की इनकम, पूरे साल का हमने कितना तय किया हुआ है? 3600। आगे चलो। 3600 अगर पूरे साल का है तो 2 महीने का क्या होगा? अकाउंट बना लीजिए। आपा बहुत पसंद है, आपा आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। आपा, आपा। अब जरा तवज्जो से देख लीजिएगा। आपा याद तो आपको करनी है बेटा। पापा, आपा, फॉर्मेट तो आपको याद करना है। अब इसको टैकल करना मैं सिखा रहा हूं, देखिएगा। ओपनिंग में प्रीपेड 900 था, एंडिंग में प्रीपेड 600। स्टिल ओड कह रहा है वो, सॉरी, क्या कह रहा है वो? स्टिल ओड। और इनकम कितनी है? पूछ क्या रहा है? पूछ क्या रहा है बोलो? हाउ मच अमाउंट इज रिसीव, ये पूछ रहा है। बड़ी साइट को प्लस करो, छोटी साइट को माइनस करो। अच्छा सवाल, डी वाला सवाल। सर एक सवाल तो पक्का लिख लें, इन्वेंट्री का सवाल लाजमी आ रहा है। इन्वेंट्री should be measured lower of cost and NRV। इधर आओ मेरे पास। अरे वहीं बैठे बैठे देख लो यार, मतलब क्या? कौन कम है, कॉस्ट कम है या एनआरवी? कॉस्ट कम है या एनआरवी? एनआरवी 15 into 100 कितने होते हैं? 30 into 200 कितने होते हैं? जल्दी। 6। दोनों को प्लस कर लो तो कितने होते हैं? क्या करते हैं कंपैरिजन, कॉस्ट और एनआरवी। एनआरवी का फॉर्मूला एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस जी। फिलहाल सेलिंग एक्सपेंस नहीं है होना है, तो सेलिंग एक्सपेंस नहीं है तो छोड़ दो, जीरो समझ लो। राइट हो गया। तो सेलिंग एक्सपेंस छोड़ते हुए हमने सिर्फ क्या लेना है? सेलिंग प्राइस को एनआरवी समझ लिया। आगे चलते हैं। Which error cause a gross profit to overcast? किस एरर से जीपी ओवर हो जाएगा? डी। थोड़ा सा अजीब सा सवाल है, गौर से देखिएगा। मैंने क्या कहा था? क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट हैज, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा हो जाए तो प्रॉफिट भी, बोलो ना। और अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाए तो प्रॉफिट भी कम हो जाता है। तो यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड, क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड, ओपनिंग इन्वेंट्री ओमिटेड, closing inventory undervalued, which error causes the gross profit to overstate। इससे ज्यादा हो जाता है, इससे तो अंडरस्टेट हो जाएगा, ये तो नहीं हो सकता। राइट रॉन्ग? ये बात सही है। ओपनिंग इन्वेंट्री ना लिखूं तो ओपनिंग इन्वेंट्री और प्रॉफिट का इनवर्स, इनवर्स कैसे लिखते हैं? ऐसे नहीं, साइंस भूल गया मैं। खैर इनवर्स होता है। ओपनिंग इन्वेंट्री एंड प्रॉफिट हैज इनवर्स रिलेशन, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनवर्स रिलेशन। ओपनिंग इन्वेंट्री अगर कम हो जाए तो प्रॉफिट ज्यादा मिल गया, वो मिल गया। ओवर स्टेट ढूंढना था, ओवर स्टेट ही तो ढूंढना था। ओपनिंग नहीं लिखी, इसका मतलब ओपनिंग क्या कर दी? कम, तो प्रॉफिट बढ़ गया।
नेक्स्ट इंटेंजिबल, जिसको आप छू नहीं सकते। और क्या कर रहे हैं? तो दो बोर्ड छोड़ चुका हूं मैं कॉलेजों में, बैंक और वो होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते, बैंक बैलेंस को टच नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, ये नॉन करंट एसेट के लिए होता है, करंट एसेट के लिए नहीं होता। बैंक बैलेंस नहीं हो सकता, ब्रांड नेम, गुडविल, ट्रेडमार्क, एसकेएस का भी नाम होगा, सेटियंस का भी है, ब्रांड नेम सेटियन, गुडविल, रेपुटेशन। ट्रेडमार्क इज अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अगर कोई आप गेम बनाते हैं, या अगर आप कोई, इसके अंदर एक और आ सकता था वर्ड, पेटेंट्स। किसका नाम आ सकता है? ये होता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज को जो लाइसेंस दिया जाता है उसका नाम होता है पेटेंट्स। ये भी इंटेंजिबल है। अच्छा, at the end of the year, Kareem decided to increase provision for doubtful debt. उससे क्या हो जाएगा? इनकम स्टेटमेंट बढ़ जाएगा, करंट एसेट बोलो ना कम हो जाएगा। इनकम स्टेटमेंट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट। एप्रोप्रिएशन, appropriation of partnership, what is included? सैलरी, सैलरी आती है पार्टनर की, यस सर। ड्राइंग आती है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ रेसिडुअल प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स, X and Y, they are partners X and Y. They were having capital 50,000, 30,000. Interest on capital? Interest on capital? 10. The partners agreement with profit are to be shared in the proportion of, मारो मारो मारो, रेशो बन जाएगा 5:5/8 and 3/8. प्रॉफिट कितना है सर? 37,000. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 and 3,000 कितना हो गया? माइनस कीजिए, कितना बन जाएगा? आपको x और y में से किसका निकालना है? y का। किसका निकालना है? 3/8 मारो, 3/8 क्यों निकालो? 5/8, 5/8 तो x का है ना, x की जरूरत ही नहीं है, हमें y की कैलकुलेशन करनी है। टाइम बचाओ एग्जाम में। कितना? 108। जो लिखेगा ए वो गलत होगा। यस, एग्जामिनर पूछ रहा है टोटल अमाउंट टू बी क्रेडिट 3,000 प्लस 10,800। यार ये क्या क्या मैं क्या क्या सिखा रहा हूँ तुम लोगों को? जल्दबाजी नहीं करना, नहीं करना जल्दबाजी। देखो एग्जामिनर स्मार्ट है, वो जो भी आंसर तुम निकाल रहे हो हर गलत आंसर भी वहां लिखा होता है। इसलिए मैं कहता हूं आंसर पहले मत देखा करो, डिस्क्रिप्शन वाला भी वैल्यू वाला भी आंसर पहले मत देखा करो, पहले कैलकुलेशन पूरी कर लिया करो, थॉट प्रोसेस पूरा कर लिया करो।
Okay, what is the advantage of being a member of the company? सच इतना लगाया है बस वही डूबेगा, मेरे पर्सनल एसेट्स पर फर्क नहीं आएगा. लोन, dividend must be paid. Financial statements are prepared quickly. The company is a separate legal identity. Yeah, entity. आइडेंटिटी भी है, एंटिटी भी है, दोनों चीजें. एंटिटी तो फर्म को कहते हैं, आइडेंटिटी उसकी पर्सनैलिटी को कहते हैं. कंपनी, कंपनी इज लाइक एन आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ. लंबी हो जाएगी, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, निकालना क्या है सर? फाइनल डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स. किस, अच्छा सुनो 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 सुनो, इसका लेक्चर है एक प्रॉपर, जाके सर्च कर लेना मेरे चैनल पे जाकर. डिविडेंड, सिर्फ डिविडेंड, डिविडेंड सर्च कर लेना. डिविडेंड एक अलग है, इशू ऑफ शेयर अलग है. तुम्हारे सिलेबस का नहीं है बोनस इशू वगैरह. 3 लेक्चर है उसके अंदर, एक साथ ही एक ही वीडियो में. डिविडेंड, इशू ऑफ शेयर्स एंड रीवैल्यूएशन, दोनों चीजें तुम्हारे ए लेवल से पढ़ेंगे. सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड कैलकुलेशन, वो जरा और से देख लेना. मैंने वैल्यूज करके दोनों कराया हुआ है. डिविडेंड परसेंटेज में भी होता है, डिविडेंड पर शेयर भी होता है. बच्चे भूले हुए होते हैं, इसलिए कह रहा हूं जाके एक दफा रिकॉल कर लेना. तो यहां पर डिविडेंड किस फॉर्म में दिया हुआ है? परसेंटेज किस फॉर्म में दिया हुआ है? देख ले देख ले देख ले. डिविडेंड परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला अलग है, इसलिए कह रहा हूं देख ले. इसका फॉर्मूला होगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इनटू 100. अच्छा आ जाओ. हाँ? इस चक्कर में कुछ और नहीं करते. अच्छा, शेयर कैपिटल की वैल्यू कहाँ है सर? ये मैंने ढूंढ ली सर, मुझे मिल गई 50,000. समझ गए मेरा बेटा? ध्यान से. डिविडेंड पर शेयर अलग कहानी है, डिविडेंड परसेंटेज अलग कहानी है. ये डिविडेंड परसेंटेज कह रहा है. प्रॉफिट आया था 13,000, ट्रांसफर किया 6,000, माइनस करते. इंटरनल डिविडेंड दिए 3,000, माइनस करते, कितना बचा? अब वो कह रहा है कि जितना बचा अगर मैं सारा दे दूं, यही कह रहा है ना. इट वाज राइट टू यूज अप रिमेनिंग प्रॉफिट टू पे द फाइनल डिविडेंड. सारा दे दूं तो बोल कितना परसेंटेज दूं? समझ गए मेरे चंदा? निकालने का तरीका सही है जी. डिविडेंड ऊपर, शेयर कैपिटल नीचे, इनटू 100. कोई सवाल मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं लगना चाहिए. प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूं, आप रिवाइज कर लें यार इंशाल्लाह. आगे आ जाए दोबारा. डाउटफुल डेट आ गया, हमारा तुम्हारा सबका जाना पहचाना. ओपनिंग बैलेंस, ओल्ड बैलेंस दिया हुआ है. प्रोविजन इंक्रीज टू 7400. देखिए अंग्रेजी से खेल रहा है. ये इंक्रीज है या टोटल है? जल्दी बोल, इंक्रीज है या टोटल है? जी नहीं, टोटल है. टू का मतलब होता है इंक्रीज होकर 4,400 टोटल है. इंक्रीज बाय निकालेगा तो इनका डिफरेंस निकलेगा, बाय होगा तो इनका, बोलना आप जल्दी से, 1200. इंक्रीज बाय 1200, इंक्रीज टू 7400. अब खेल क्या रहा है हमसे? बट दिस एडजस्टमेंट वाज नॉट मेड. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर ऑन रिटेन अर्निंग? यानी ये एक्सपेंस था या रेवेन्यू था? बोल बोल जल्दी बोल. तुमने एक्सपेंस में एक्सपेंस नहीं लिखा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, रिटेन अर्निंग ओवर हो गया होगा. इसको बोलो ज्यादा ओवर मत हुआ करो. ओवर हो गया है. गला साथ नहीं दे रहा, तुम लोग तो साथ दे दो. व्हाट इज द व्हाट इज इंक्लूडेड इन? अच्छा, ये छुपा हुआ था, पिछले ईयर में एक दफा भी नहीं आया. क्लब income and expenditure of a tennis club is included. What income and expenditure बोले तो income statement, हमारी फर्म की income statement को क्लब के अंदर income and expenditure कहते हैं, जिसमें सारी incomes और सारे expenditures आते हैं. All amount received, no sir, ये तो receipt and payment को बोलते हैं. All capital revenue expenditure, no sir. Clothing balance of account fund, no sir. Profit of the club shop, yes sir. मैंने रिपीट बोला था यार, रेवेन्यूज और एक्सपेंस, तो प्रॉफिट रेवेन्यू है ना यार.
सर वो आ गया, सर वो एक दफा फिर आ गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहे हैं आपके लिए, क्या मसला है यार? प्लस प्लस माइनस, बस। ये नहीं आता, ये इनकम स्टेटमेंट में आता है। फिनिश गुड्स इनकम, मार लो ना आप जल्दी, कैलकुलेटर चला लो, चला ना। तो बस आंसर बता, ये नहीं बता आया क्या। 84। ये आ जाए। कैपिटल इज इंक्रीज डिक्रीज बाय इवन दो द प्रॉफिट वाज। ये क्या हो गया यार, अपना कैपिटल कम हो गया हालांकि प्रॉफिट हुआ था। क्या मतलब सर? ड्राइंग्स तो हुई होंगी कंफर्म, यस नो? लेकिन कितनी? 207,000 कैपिटल रिड्यूस हुआ है 200 से, और प्रॉफिट बढ़ गया है 7,000 से। क्या होगा? कैपिटल कितना डाला और ड्राइंग कितनी की? अगर ये वाला सिचुएशन होगी तो आंसर क्या आएगा? 7,000 माइनस ये होगा तो 4,800 माइनस, राइट? ये होगा तो 6,000। दिस वन प्रॉफिट हुआ था 7,000, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, सी या ए? जल्दी। अल्फा। लगा दें। कैपिटल एट, हमें और तो कुछ आता नहीं है। कैपिटल एट एंड एट ड्राइंग लेस कैपिटल एट स्टार्ट लेस एडिशनल गिव यू प्रॉफिट, राइट और रॉन्ग? चले ए को लगा देते हैं। इक्वेशन बैलेंस आनी चाहिए। सॉरी, प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 7,000। ड्राइंग कितनी है? एडिशनल कैपिटल कितना है? 1,000। सही है। ए ऑप्शन को ले रहा हूं मैं, खाली ए ऑप्शन को लेकर सॉल्व कर। कभी कोई 10 सेकंड का सवाल होता है, कभी कोई 2-2.5 मिनट का भी सवाल होता है, इसमें क्या बात है? आपके पास टाइम अवेलेबल है, आपके पास एक क्वेश्चन के लिए कितना होगा? 35 मिनट है, सवा घंटे अंदाजा लगा लें। 35 क्वेश्चन, 1 घंटा और 15 मिनट। मिनट्स कितने हुए टोटल? डिवाइड करके देख लें आराम से। 1.5 मिनट से ज्यादा का टाइम है, 1.5 मिनट से ज्यादा का ही टाइम। तो नहीं, आपको पहले पहले ये क्लिक होना चाहिए, करूंगा कैसे? ये आप क्लिक कर लें कि आप अपने करेंगे कैसे। तो ये कैपिटल कम हो गया मतलब ओपनिंग ज्यादा होगा या क्लोजिंग ज्यादा होगा? मैं कह रहा हूँ कैपिटल कम हो गया यानी ओपनिंग कैपिटल ज्यादा होगा या क्लोजिंग ज्यादा होगा? शाबाश। क्लोजिंग ज्यादा होगा या नहीं होगा? तो प्लस होता है माइनस होता है? सॉल्व इट। 7,000 आ रहा है नहीं आ रहा? इस इक्वेशन को सॉल्व करें, क्या आ रहा है? वेरीफाई होना चाहिए, नहीं हो रहा? 7,400 आ रहा है। कैपिटल कैपिटल डिक्रीज हुआ था खातून। बेटा ये अगर बदतमीजी करनी तो क्लास से बाहर चले जाए। आप इस वक्त कर रहे हैं, 2-3 दफा कर चुके हैं। बदतमीजी करी है आपने, आपको महसूस नहीं हो रही तो आप बाहर चले जाए। बेटा जी कैपिटल कम हो रहा है बढ़ रहा है? कैपिटल कम हो रहा है तो कैपिटल एट एंड ज्यादा होगा कम होगा? ये बात समझ में नहीं आ रही भाईजान। भाई समझ लें दोबारा यार। कैपिटल एंड कैपिटल स्टार्ट, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कैपिटल आपका डिक्रीज हुआ है 200,
तो मैंने कहा कौन सी चीज ज्यादा होगी इसमें, कैपिटल एंड ज्यादा होगा या कैपिटल स्टार्ट ज्यादा होगा? कैपिटल एंड स्टार्ट ज्यादा होगा। सोच ले, एंड ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर स्टार्ट 1000 है तो एंड क्या होगा? ये बात समझ में नहीं आ रही, 6 दफा बोल चुका हूँ ये वाली बात, आपने भी गलत बोल दिया। नहीं बेटा, सोचे मैं क्या कह रहा हूँ आपको। अगर कैपिटल डिक्रीज हुआ है 200, इसका मतलब क्या है? क्या चीज ज्यादा होगी, चाहे कोई वैल्यू लिख लें, 2000 लिख लें, 6000 लिख लें, 9000 लिख लें, 1 करोड़ लिख लें, जो चीज लिख लें, जो भी वैल्यू आप लिख लें, कैपिटल डिक्रीज का मतलब कौन सी वैल्यू ज्यादा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है? राइट। तो कैपिटल डिक्रीज होने का मतलब क्या है? ये चीज अगर 1000 है तो ओपनिंग क्या होगी, कम होगी। $200 बेसिकली कहाँ होगा, ये होगा। कैपिटल डिक्रीज का मतलब क्या है? कैपिटल स्टार्ट 200 है, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस 200 है, ये दे दिया उसने। दोनों वैल्यू अलग अलग नहीं दी, उन दोनों का क्या दे दिया, डिफरेंस। ये डी वाला सवाल है। आंसर बता दें क्या आ रहा है, यही है। ओके आगे आ जाएं। क्रेडिट सेल्स दी हुई है, कैश सेल्स दी हुई है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट निकाल दो। क्या मैं ये कह सकता हूं, जरा देखिएगा मेरे साथ, 36,000 इज अ क्रेडिट सेल्स, राइट और रॉन्ग? यस बोल दो यार। इज अ 90% ऑफ टोटल सेल्स, मान लो यार। अगर 10% टोटल सेल्स का कैश सेल्स है, 10% of the total sale is cash sales, so 90% of the total sale is a credit sales. Solve this equation for total sales. 36,000 divided by 90%. 40,000 is the total sales. Net profit is what? 30% of total sales. Calculator. MCQ number 32. 32. क्या कह रहा है सर? The table shows the gross profit margin and net profit margin of the 4 business. Which business control the overheads? जिसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, जिसका प्रॉफिट मार्जिन और जीपी मार्जिन के लिहाज से 40 to 17 या 37 to 15, दोनों में कौन अच्छा है? ए अच्छा है, बी अच्छा है? ए अच्छा, अच्छा। कंपेयर विद दिस, क्लिक हो रही है, डिफरेंस लेके पता लगा रहे हैं ना आप लोग, डिफरेंस लेके पता लगा रहे हैं, डिफरेंस लेते जाए भाई कंप्यूटर से। किसका डिफरेंस सबसे ज्यादा आ रहा है? ए ही का आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है इसका? अबे बी का बता दे भाई, मैं जा रहा हूँ लाइन में, आप आगे पीछे कर रहे हैं। सी का 21, लास्ट का कौन सा बिजनेस एक्सपेंस ज्यादा अच्छा कंट्रोल कर रहा है, यानी जीपी से एनपी के दरमियान डिफरेंस जिसका ज्यादा है, ए। नेक्स्ट 33 पढ़िए।
जितनी नंबर ऑफ गाड़ियां बेचोगे उतना ज्यादा तुम्हें क्या मिलेगा, प्रॉफिट, यानी उसका कमीशन होगा, यानी उसकी रेम्यूनरेशन जो हम सेट कर रहे हैं। रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर, इट शोज द पेस ऑफ सेल, यही है ना, कितनी क्विकली हम सेल कर रहे हैं। पेस ऑफ जितना ज्यादा होगा, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स, 10 टाइम्स, 13 टाइम्स, 34। ये तो रिकवरी होती है ना, इससे क्या पता लगता है पैसे कितनी जल्दी रिकवर हो रहे हैं। चांसेस ऑफ बैड डेट पता लगता है, कम होंगे या ज्यादा होंगे, चांसेस ऑफ, ये यहाँ से पता लगता है इररिकवरेबल डेट्स। इससे क्या पता लगता है, प्रॉफिट, तो पता ही है आपको, जीबी भी प्रॉफिट ही है। 34 बढ़िया है, 34। क्या आंसर है सर, क्या लग रहा है आपको, एरर हुआ है सिंपली, डुअलिटी ब्रेक हुआ है। ये कैपिटल कहां, started a business and paid a 1000 into the bank, होना चाहिए था बैंक डेबिट, और यही है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर अलग है, बिजनेस अलग है, और ये कैपिटल क्रेडिट कर रहा है कौन, कोई बात, लास्ट पढ़े भाई, लास्ट। A trader always record assets and expenses in his ledger at the price he paid. Historical cost. Historical cost concept is a concept where transaction values are recorded. Thank you very much.